राजा जोधानाथ राज किया करते। उनके एक रानी थी जिसका नाम था रूपाणी। उनके कोई औलाद नहीं थी। एक दिन राजा रानी महल में आपस में बात करते हैं। एक आवाज सुनाई देती है। राजा कहता है ये शेर की आवाज है। रानी कहती है महाराज ये शेरनी की आवाज है। इस बात को लेकर इतनी बहस हो जाती है। राजा कहता है अगर मैं जीत्या ये शर्त तो 14 साल का वनवास तन्ना काटना पड़ेगा। अगर तू जीती तो 14 साल का वनवास मैं काटूंगा। 2 सिपाहियों को भेज दिया जाता है। वह सिपाही देख कहे कि रानी ने न्यू कहा था ये शेरनी की आवाज है और वह शेरनी थी। इस लिहाज से रानी जीतती है। राजा को 14 साल का वनवास मिलता। लेकिन रानी बड़ी होशियार थी। वह सिपाही आए ना पहले मैं मिल ली उन सिपाहियां था भाई मन बेरा शेरनी थी कि हाँ रानी शेरनी थी। अगर मैं जीत गई राजा ने 14 साल का वनवास हो जाएगा। मैं राजपाट को संभाल नहीं पाऊंगी। दुश्मन कब्जा कर लेंगे। न्यू करियो। राजा न्यू कह दियो महाराज वो शेर बोल रहा था रानी हार गई। ठीक ऐसा ही होता है। जब राजा को इस बात का पता चला उन सिपाहियों ने कहा कि वो शेर बोल रहा था आप जीते हैं। रानी को 14 साल का वनवास दिया। जिस समय रानी के गर्भ में एक बच्चा था। जंगल बियाबान में चली जाती है। चलती चलती जहां पर एक ऋषि एक कुटिया बनाए बच्चा वह जन्मलीन रानी रूपाणी की तरफ देखा। हे बेटी हे बियाबान में जब अपना सारा हाल सुनाया ऋषि ने शर्पा हाथ दिया। हेला तो तेरे तो भगवान कौन है यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर भोजन की व्यवस्था नहीं है। कुछ ईशा करिए तेरा गुजारा हो जाए। मेरे सारे कुछ नहीं। रानी रूपाणी जंगल से लकड़ियां काट के उधर बाजार में एक लोभिलाल सेठ था। उस सेठ के यहाँ रोज 1 मन लकड़ी ले जाती है। वह भी चंदन की। वो लोभिलाल सेठ रानी रूपाणी को 2 वक्त की रोटी दिया करता हूं लकड़ियों के बदले। कुछ दिन बाद रानी के गर्भ से एक लड़के का जन्म होता है। ऋषि ने नामकरण करने के बारे में सोचा। उस लड़के की हाथ की रेखा देखी वो शाही रेख थी। इसलिए उस लड़के का नाम शाही लकड़हारा रखा। साल का होया 6 साल का होते ही अपनी मां के साथ बाजार में जाना शुरू कर देता है। एक दिन रानी रूपाणी बीमार हो जाती है। ऋषि भी सुरक्षित हार गए। रमेश के नाम से 50 रुपए से और आशीर्वाद बड़ा बड़ा धन्यवाद। बोलू के नाम से 100 रुपए से और आशीर्वाद दिया है देवी जी ने बड़ा बड़ा धन्यवाद। वो ऋषि भी सुरक्षित हार गया। एक दिन रानी रूपाणी का बड़ा तेज बुखार चढ़ा। रानी रूपाणी पढ़ी लिखी थी। एक कागज उठाया। कागज पर उस लड़के के बारे में अपने जीवन के बारे में अपनी शर्त के बारे में अपने पति के बारे में अपने राजपाट के बारे में लिख के एक ताबीज के अंदर डाल के उस लड़के के हाथ पे बांध दी। कथा यहां से शुरू होती है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। कैसे क्या लिखा है बोलो जी सुनिए।
चढ़ा मन खतरा से बीमार होई तेरे क्यों कर लाड करूं बेटा मत बोल मेरे लाचार होई कपिल फोगाट साहब 50 रुपए से और सम्मान करते हैं। बोली रे उस चिट्ठी के हिसाब से जितने राजमंत्री थे सब ने राजा का साथ दिया, मेरी बात सभी ने नकार दी। मेरी तो अरे आधी रात लकड़ के चली वो जीत गया मेरी हार हुई सब राजमंत्री खड़ी लखाव मैं तुरंत शहर के बाहर होशियार हुई तेरी रूपाणी कहियो एक फूट ना दो चारा की मार रूपाणी के आप दुख मोटा कुछ मेरा यहाँ बालक छोटा कुछ मेरा यहाँ बालक छोटा। धर्मा नंबरदार जी 100 रुपए से और सम्मान करते हैं। ये भाई बहु जोगरी से हैं, भाई 50 रुपए से और सम्मान करते हैं। झिंझर से हैं भाई भौजी 100 रुपए से सम्मान करते हैं। कुछ मेरा छोटा 12 साल का दिया छोटा तेरी बड़ी कृपा बरतार हुई तन धर्मराज मैं प्यार मिलूंगी जय पतिव्रता नार हुई का बालक मां पड़ी दो रे जब तक तो बात करे थी फिर स्वर्ग से आएगी
कोई नहीं जंगल बियाबान में 1 लाख साल का बालक अपनी माँ की लाश के तो बैठा जब हाथ पकड़ के नारी देखी हाथ पकड़ के नारी देखी अब ना जीव बेकार हुई उन पुत्रों वता छोड़ दिया खुद वो सागर ते पार हुई तू पारी करे आप जाना नगरा से बेमार हुई तू करदान तू बेटा बोले पैदा करा तू पारी करे आप नगरा से बेमार हुई तू करदान तू बेटा बोले पैदा करा की माड़ी देखी ना कदे खेली फुलवाड़ी देखी जब हाथ पकड़ कर नाड़ी देखी वह बिना जीव बेकार हुई भूत रोमता छोड़ दिया खुद भाव शादी करवा लड़का ये सोचता है रीमा मना तेरा इशारा था और जब मां मर जाने वो जो घना है दुखी हो जाए घना दुखी के की मां मर रही भाई इस पत्नी कोई दुख है ना हो माँ तो माँ होती है क्या लिखा है सुनिए टाइगर स्टेज यूट्यूब चैनल महाशय जय सिंह चौहान जी हमारे लिए आदरणीय है महाशय राजेंद्र के शिष्य हैं बहुत बढ़िया लेखक अपने जमाने के बड़े अच्छे गायक भी 100 रुपए से आशीर्वाद बराबर धन्यवाद जब बालक की मां मरे बालक की मां मरे मानस की के पार बसावे जब हरकी माया फेरली अरे के जीव एक लेका बन मजो बालक की मां मर गई रानी रूपाणी बड़ी होशियार थी आज ये बालक है कल जवान होगा आज तो यो लो बिलाल शेठ के यहाँ तक पहुंचाए कल अपने घर तक भी पहुंचेगा लेकिन इन्हें पहचानेगा कौन ये किसी को जानता नहीं कोई इसको जानता नहीं उसके नाम उसके पिता का नाम वो वंश अपने बारे में अपने पति के बारे में चिट्ठी लिख के बुझा के बांध करा देगा आरएस के यूट्यूब चैनल भाई अनिल शर्मा जी रानीला गांव से प्रेमी 500 रुपए से सम्मान करते हैं बड़ा बड़ा धन्यवाद
पाछे स्वर्ग से आया पाछे स्वर्ग से आया नाम गाम और पिता वंश के मतलब खोया सारा मैं मारी थी होड़ चढ़ी है लाल राम ने माया लाल राम ने साहब 50 रुपए से और सम्मान करते हैं भाई का बड़ा ले रहे हे परमात्मा एक थे बालक को बिजली पड़ा करे मैं अपनी माँ का ज्येष्ठ पुत्र हूँ जेठा बेटा हूँ हे परमात्मा बिजली मेरे बगैर दिन मेरा कोई नहीं है क्या कर लगा राजा का बेटा सू राजा का बेटा भाई संजय लोरवाड़ा से 100 रुपए से और सम्मान करते हैं भाई का बड़ा बड़ा धन्यवाद। आदरणीय आजाद हलवाई जी और शिवाड़ा से 100 रुपए से सम्मान बार बार धन्यवाद। नंबर 3 पर न्यू कहने लगा हे मां तू पैरण तो नहीं दी यो पैर का डाल है 8 साल का बालक यानी उम्र में जंगल बियाबान में छोटे गुण है मां क्या कह रहे
बेटे दे दिया दुख बेटे दिया तक ना पिया माता के लाड करीरन और के जीने में जिया के जीवे मन और फिर रोवे कार अरे तू दिल टूटे वो दिल हारे दो दिल टूटे दो दिल हारे दुनिया के सहारे दो दिल टूटे दो दिल हारे दो दिल टूटे दो दिल शर्मा साउंड सर्विस बारडा से भाई दीपक शर्मा जी आज का ये जो साउंड आपके मध्य लगा हुआ है भाई 100 रुपए से सम्मान करते हैं बार बार धन्यवाद भाई कपिल फोगाट बहुत मान सम्मान पहले 50 रुपए से और सम्मान करते हैं बार बार धन्यवाद अरे ये बोल दादा लक्ष्मी के है मेरी जान में सारे समझ मारने तो एक ने कपिल गा रहे हैं हाथ खा के बताओ भाई सबका समझ पाते हो गलिया नहीं आते है ना आवत है वो आजीवा बहुत बहुत धन्यवाद फिर ताली बजा दो समझ में आवत वो लड़का नंबर 4 पर नहीं हो जाए भाई जिस शेख के यहाँ लो बिलाल शेख के यहाँ मेरी माँ लकड़ियां लेके जाया करती एक मन लाकड़ी गया करती वो 2 टाइम की रोटी दिया करता लड़के ने ज्ञान नहीं था चंदन की लकड़ी कौन सी है वो का उसन काट ले एक बहोटा बना के सर पर धर के चल पड़ता है माधोपुर की तरफ क्या कहे इंद्री 5 कमावन खातर हर न लादी नरमे वो तोड़ लाकड़ी बेचन खातर फिर पहुंचे माधोपुर लक्ष्मी चंद कहे तले बोझ के करड़ी छाती कर ली फिर के जीव एक लेखा पर मजा बाल
लाकड़ियों का भरोटा ले गई, चल पड़ता है। ये मेरी ठकर न सुननिया कोई नहीं है। जब पैर में कांडा लाग जाया करता मेरी माँ छाती के ला दिया करती रखी हो गया तेरे आज से मेरा सांप लड़ जाओ कोई नहीं बुझनिया नहीं होया कि कौन सुनेगा। भोगा साहब 50 रुपए से और सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। ये जागरण कमेटी भाइयों ने पहले भी बहुत मान सम्मान किया है, 200 रुपए से और सम्मान करते हैं। भाइयों का बड़ा बड़ा धन्यवाद है, धन्यवाद। कैसे शहर संजय लोहरवाड़ा से 100 रुपए से और सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। फिर नहीं हो जब और रोजगार तू जानता है नहीं, यो एक काम कर ले, कोट बरोटा कर लिया, बांध दूर सर धर लिया, यो बरोटा खोटा टोटा रजू बादे शर्मा
इसके बिना कोई काम नहीं। कैसे भाई कपिल फोगाट 50 रुपए से पहले 50 रुपए से और सम्मान बार बार करेगा। लक्ष्मीचंद का शाही लकड़हारे का इतिहास सबसे सर्वोपरि इतिहास था। ये इस तरह ये बातें बताई गई। ये लड़का लकड़हारा है। उधर राजा राय सिंह, उनके 2 रानी थी। बड़ी रानी का स्वर्गवास हो गया। उसके एक लड़की थी जिसका नाम था बीना। छोटी रानी, उसके एक लड़की थी जिसका नाम था बेला। वो सारी सखियां हाँ बैठ जाओ, बैठ के सुनो। उधर राजा राय सिंह के 2 लड़कियां थी। दोनों आपस में बातें करती हैं। क्या है ये सारी सखी आगी, चल बाग में चलती हैं। कि बाग में के करेगी, के झूलेंगी, गीत गाऊंगी। वह बिना कहती है मेरा पढ़ने का मन है। बिना अपनी पढ़ाई में बिजी। उधर से वो सारी सखियां उस बिना को कहती हैं कि सारी सखियां बोल रहे चलना हे रंगचा की बात करी। हे बेहूदी बिना तू तो बहुत गुमान भरी। खेल कूद में सबका साजा, तू क्या तो डर रही है। तेरी बालक सी की माँ मर गई थी, तू रोशे में भर रही है। ये बेरा ना तू क्या कर रही है, पाकी ना जान तेरी। हे बेहूदी बिना तू तो बहुत गुमान भरी। ने बोली मैं नहीं खेलूं। उधर राजा राय सिंह ने अपने बगीचे में एक साइन बोर्ड लिख रखा था। उसमें एक सुविचार लिख रखा था कि इंसान केवल परमात्मा की भक्ति से पार उतर सकता है। वह बिना उस साइन बोर्ड को पढ़ के हंसती है, उस लिखे को मिटा देती है। उस पे लिखती है
कि इंसान अपने शुभ कर्मों से और एक औरत अपने पतिव्रता धर्म से पार होती है। जब राजा राय सिंह उस सैनबोर्ड को पढ़ते हैं कि मेरा लेखा किसने मिटाया, वो माली कहता है महाराज लड़कियां आई थी, शायद उन मत किसी ने लिखा हो। जब पता चला ये बीना ने लिखा है, बीना से कहता है कि मेरा लेखा गलत था कि पिताजी मैं आपका गलत नहीं कहती, लेकिन मेरा लेखा सत्य है कि एक औरत केवल पतिव्रता धर्म से पार होती है। कि हाँ फिर बोले तेरा पतिव्रता धर्म देखूंगा कि पिताजी जो आपकी आज्ञा हो। वहां पे सिपाहियों को बुलाया जाता है कि मेरी लड़की बीना के लिए ऐसा कंगाल लड़का तो हो जिसका रहने घर नहीं, सिर पर छत नहीं, माता पिता नहीं हो। वह सिपाही चारों तरफ घूमते हैं, जंगल बियाबान में वो लकड़हारा लकड़ी काटते हुए दिखाई देता है। उसके पास जाते हैं, भाई नीचे उतर। लकड़हारा बनवासी था, उसको ज्यादा ज्ञान नहीं था। नीचे उतरिया, हाथ जोड़ कर खड़ा हो गया। भाई कौन है तू? उस लकड़हारे को पकड़ लिया। क्या कहता है लकड़हारा? सुनिए। सुरेश दलवीर भोगाड़ जी 100 रुपए से सम्मान, बार बार धन्यवाद। वो लकड़हारा ने बताया मैं कड़ा दुखी सुन रहे, कड़ा ले जाओगे कैसे? भाई है मैं दुखिया कंगाल, मेरे के मतलब थारा पकड़। भाई गए मैं दुखिया कंगाल, मेरे के मतलब थारा पकड़ मन कितने जाओगे, पकड़ मन कितने जाओगे। भाई मैं दुखिया कंगाल, मेरे के मतलब थारा कितने जाओगे, पकड़ मन कितने जाओगे। मैं दुखिया कंगाल, मेरे के मतलब थारा कितने जाओगे, पकड़ मन कितने जाओगे। और ये जागरण कमेटी पहले भी बहुत मान सम्मान 200 रुपए से और सम्मान करते हैं। भाइयों का बड़ा बड़ा धन्यवाद। मैं दुखिया कंगाल, मेरे तक के मतलब धारा पकड़ मन कित ले जाओगे। आज इस तरह उस तस्वीर बंजारे ने अपने कुत्ते को गोली मार दी थी, ने बचाया वो भगार नहीं रहा। जब वो परवाना पड़ा, फिर माथा हाथ मार कर रोया धरे, कदे पाप हो जा। परवाना सारा पार के थम फिर पछताओगे, पकड़ मन भाई मैं दुखिया कंगाल, मेरे से थारा पकड़ मन कितने जाओगे, पकड़ मन कितने जाओगे। अरे
लोहरवाड़ा से 100 रुपए से और सम्मान करते हैं। बार बार धन्यवाद। भाई कपिल भोगाट साहब 50 रुपए से और सम्मान, बार बार धन्यवाद। सेठ को ले लिए दाम करारे, रुकते पाए कर लिए सारे, वो कुत्ता बढ़ जाए रे दहाड़ बात से परवाना सारा, मार के फिर पछताओगे, पकड़ मन खींच ले जाओगे। अरे ऐसे मानस के साथ तो करना चाहिए जिसके पास धन रहा हो, और तमता डाकू दिखो हो, ये मानस न लूटो जिसकी पूंजी का धन सारी उम्र बैठ के खास को क्या कहने लगा लकड़ा। कई साल बाट भाई सारा उम्र भर बैठ के खाओगे, पकड़ बनाए खाओगे, दुनिया कंगाल मेरे लगे मतलब बताना, पकड़ बनाए कितने जाओगे, पकड़ बनाए कितने जाओगे, ओ जान चली जाए जिया नहीं जा, ओ जिया जाओ फिर जिया नहीं जा, आदरणीय सज्जन जी हिंद गांव से 100 रुपए से सम्मान, बार बार धन्यवाद। भाई साहिल नंबरदार 100 रुपए से सम्मान, बार बार धन्यवाद। और हमारो तो जान मारियो उसकी जड़ा माया रबरी हो कंजूस की, और जिसकी पूंजी तय कई साल बाट कर धन भाईचारा उम्र भर बैठ के खाओगे। राजा हरिश्चंद्र का कोई औलाद नहीं थी, बेटा वरुण देवता की भक्ति करके मिला था। परमात्मा ने ये कहा 12 साल के बाद मेरा वापस कर दियो, फिर जी लोग आ गया। रन बोले उसी मेरी बलि तो नहीं सदाओगे रहे। रोशन सरपंच साहब 500 रुपए जयश्री गांव से भंडारे के लिए, 100 रुपए पार्टी के सरपंच साहब का बड़ा बड़ा धन्यवाद। क्या लिखा सुनिए। ब्राह्मण सुत धारा के उसी मेरी बलि चढ़ाओगे, पकड़ मने कितने जाओगे, मैं दुखिया कंगाल मेरे तेरे बताना, पकड़ मने कितने जाओगे, पकड़ मने कितने जाओगे, मीठी मीठी हूँ तो याद आवना, ढूंढ मीठी मीठी याद आवना,
मैं दुनिया ते न्यारा फार के थमके फल पाओगे मगर मन कितने जाने दुनिया तुम्हारे के मगर बंधारा पलट कितने जाओगे मगर मन कितने जाओगे हुए दिल से कोई आवाज ये मुझे चल्या चाल सुपन साप नहीं सीते मरवावेंगे ये भाई साहिल नंबरदार जी 100 रुपए से और सम्मान करते हैं बार बार धन्यवाद है मेरे यार जनानी में लामन के बैठा रहोगे चलिया साल चुपचाप नहीं तो जीते मरवाओगे ने बोला रे हम जब नौकर है सिपाही है राजा के वो कुछ तनख्वाह भी मिलती होगी हमारा पेट गुजारा बहुत बढ़िया है फिर भी देख राजा ने तो ही पाया कैसे मन में दुनिया की ठोकर खाली तेरे कैसी ना पदवी पाली दुनिया की ठोकर खाली तेरे कैसी ना पदवी पाली तेरी कंगाली का साप तेरा कंगाली का साप तेरा हम क्या करवाएंगे सदा साल तुम पता नहीं नहीं करवाएंगे सदा साल तुम पता नहीं नहीं करवाएंगे सदा साल तुम पता नहीं नहीं भाई संजय लोहरवाड़ा गांव से प्रेमी बहुत मान सम्मान पहले 100 रुपए से और सम्मान करते हैं बार बार धन्यवाद पसीना तने तो भागल खाली आई ना बिना तमेर गलोगे बिना तमेर गलोगे तेरे करवाएंगे
साफ अगर पे कलर की साफ अली बतावेंगे सजा साल यही सीता परवावेंगे हो या करेंगे परवावेंगे सजा साल यही सीता परवावेंगे सजा साल यही सीता परवावेंगे प्रधान जी नरेंद्र फोगाट जी प्रधान जी 100 रुपए से आशीर्वाद देते हैं, बड़ा बड़ा धन्यवाद। आदरणीय सुखवीर जी 100 रुपए से सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। नेवजारा हरि का जाप और गुरु की भक्ति, ज्ञान से क्या अभिप्राय है, क्या लिखा पड़ा है? पार गुरु शिक्षे ज्ञान गुरु से होगे पार गुरु गुरुमान सिंह हरिदास डूबती गुरुमान सिंह हरिदास डूबती बना करवावेंगे नाम रही और लड़का डरता डरता उन सिपाहियों के साथ चल पड़ता है। जब राजा के यहाँ पहुंचे, राजा राय सिंह पूछते रहे, ठीक है तो ये फर्स्ट क्लास नंगड़ है, ने बोले फर्स्ट क्लास तो भी केवल के मट के है, कच्ची तो बोला इसका तो कुछ है नहीं, फिर भी नाम बुझूंगा कि तेरा के नाम है? ने गरीब आदमी का के नाम हो से क्या कर 100 रुपए आदरणीय ओम जी 100 रुपए से सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। ये साहिल नंबरदार जी 50 रुपए से और सम्मान आशीर्वाद देते हैं, बड़ा बड़ा धन्यवाद। क्या कहता है इसमें? रे भाई रे मेरा नाम नहीं भाई रे
साहब 50 रुपए से और सम्मान करते बार बार धन्यवाद। मेरे भाई रे, मेरा नाम नहीं, कोई धाम नहीं, मेरा घर गांव नहीं, मैं बड़ में एकता हरा क्या कहता। अमर सिंह जी 100 रुपए से सम्मान बार बार धन्यवाद। ये 100 रुपए से और सम्मान किया था भाई, नाम ध्यान में एक बार फिर बता दियो। करण सिंह जी जय श्री गांव से 100 रुपए भंडारे के 100 पार्टी के बड़ा बड़ा धन्यवाद। ये भाई ने अमरजीत नाम बताया था, 100 रुपए से सम्मान बार बार धन्यवाद। ये भंडारे के लिए सतवीर प्रजापति 100 रुपए से सम्मान करते हैं बार बार धन्यवाद। क्या कहता है लकड़ारा सुनिए। मैं नहीं तो भूखा प्यासा मरू, रात जना जंगलों में फिरूं, करूं कोई सैर नहीं, कोई टहल नहीं, मेरा कोई गैर नहीं, मैं बड़ा मैं एकला। भाई संजय बहुत आशीर्वाद पहले लोहरवाड़ा गांव से 100 रुपए से और सम्मान बार बार धन्यवाद। भाई कपिल फोगाट 50 रुपए से और सम्मान बार बार धन्यवाद।
बनखंड की खुशबू ही लेता हूँ। शिव कुमार पाड़ी साहब 100 रुपए से सम्मान, बार बार धन्यवाद। ये भाई हरिओम 50 रुपए से सम्मान, बड़ा बड़ा धन्यवाद। परमात्मा सुख मोद दे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहता है? बात नहीं भाई रे, भाई रे, मैं बनवाया कला भाई रे, काम नहीं भाई रे, भाई रे, बनवाया कला भाई रे, वो काम नहीं और ये आदरणीय जय सिंह परमार जी खिंजर गांव से 100 रुपए से सम्मान, बार बार धन्यवाद। कृष्ण शर्मा जी 200 रुपए से आशीर्वाद, बड़ा बड़ा धन्यवाद है। नंबर 4 पर क्या लिखा पंडित जी ने, सुनिए। गुरु नहीं भाई रे, भाई रे, बनवाया कला भाई रे, मेरा घर गाँव नहीं भाई रे, खुशी हो प्यार की कसम है मंजूर हमें जो भी दे। कही थी कि है भी कंगाल तो दे पिताजी, इस तक फालतू कंगाल कोई नहीं है। बिना की शादी कर दी जाती है। राजा राय सिंह की जो छोटी रानी थी उन्हें छन कंगन दे दिए बिना के हाथ में कि बिना, जब तेरी मां तने छोड़ के मरी थी नेवली मेरी बेटी के ब्याह में ये जरूर दिए। वो छन कंगन लेके जब बिना के पास से गुजरी, बिना और बेला दोनों बहन एक दूसरी को देखती है, वहां बेला रोक के गल में गल गई। वह बिना कहती है जीवती रही तो कदे फेर में लगी, मेरी बाण तो न पुचकार दे। ये सुन बहन मोशी की जाई, आज मो होली गैल पराई,
कदे ब्याही सगाई गैल चलेंगी, मैं बिना न अख्तियार दूं मेरी बहन तो न पूछ रहे। वहां से चल पड़े। चले कहा? ये कहती है लकड़हारे से कि तेरी उम्र कितनी है? ने बोला भाई तेरी कितनी है? अभी ना कहती है मेरी 18 वर्ष की आयु। आपकी? ने बोला मैंने कहा हाँ तो ज्ञान है नहीं। जब मैं 8 साल का था, जब मेरी माँ सुरक्षित हार गई थी, 6 साल लो बिलाल के यहाँ लकड़ी गिरते गिरते हो गए, तो इतने जोड़ दे कितने का कि आपकी उम्र तो 14 वर्ष की है। क्या फिर एक काम करे, तू वापिस चली जा। क्यों? कि तेरा और मेरा कोई मेल नहीं है। और देख जो तन रंग महलों में ठाठ दिए और कुछ नहीं मिलेगा। एक बात में लकड़हारा क्या कहता है बिना से सुनी। गरीब आदमी वो निर्धने बंदा हर धन पैसे में वंश का मतलब जाया को पियाबान मैं रहा करूं मेरे थोड़ ठिकाना को नाम गाम और पिता वंश का मोर मतलब जाया को जान बूझ कर तेरा बाप डूब गया। क्यों एक बार आता हूँ क्या हो गया? के लड़ गया बताया? न्यू न्यू कर लिया था मेरा माँ कहे सांप लड़ गया हो। जान बूझ तेरा बाप डूब गया। तेरा बाप डूब गया। ओ कंगलिए के संगता ही
पैसे और सम्मान करते हैं बार बार। धन्यवाद। आदरणीय शिबू पंडित जी 100 रुपए से सम्मान करते हैं बार बार। धन्यवाद। लकड़ारा कहता है कि बिना जानबूझ गए अपनी औलाद का भाग नहीं फोड़ना चाहिए। तेरे पिता ने सोचना चाहिए था मैं एक निर्धन कंगाल हूं, जानबूझ तेरा बाप डूब गया, तू कंगले के संगाली आके खेबरा के दुख होगा किसकी कहना चाहिए। ये भी वापिस चली जा। कैसे युद्ध गुप्त जखम शेकण का जानबूझ के भाग फोड़ दिया छाती की ढेकड़ का। रानी का ये काम पिलंगते खड़े पैर टेकण का। रानी का बेदमन से तेरे माँ पिता क्यों निर्धन के संग घाली। तूने खुद ने ये कहा है कि महाराज मेरी उम्र 18 वर्ष की है और मैं 14 का, फिर क्या करवाशा रह गया। मान जा मेरी बात। उठा जब हो मरम मलोटा चढ़ गया मन भाग खा लिया खोटा। इसे मर्द तय यो मेल किसान जड़ अनवस्त्र का टोटा। तू बिना सोचे शाम भर के बंगड़ी बनेगी प्याली।
चार पन्नों का अरे को ठोट ठिकाना हो गया अरे चोरी भी कर ले न्यू तो देखा फिर लकड़न का रहा है नहीं वक्त देखना तो ये साची कहनी नहीं है साची बात वक्त पर कह देना वो मानस ठहल हो और ब्याह जब अच्छा लग गया तो दोहरा धनमाया हो दादा न्यू का न्यू ब्याह अच्छा को बात है क्यों करे मोरी हो घोड़ा जोड़ा कड़ा दुशाला संग छली गोरी हो प्यार शादी जब अच्छे लागे तन माया की बोरी हो श्री लक्ष्मी चंद कह प्याना सजता तब राखे दुखी कंगाली के साची बात वक्त पकड़ दे इसमें के चोरी हो चोरी करे को ठोठ ठिकाना लेकड़न में मोरी हो घोड़ा जोड़ा कड़ा दुशाला संग छली गोरी हो और वह ब्याह शादी जब अच्छे लागत हमाया की बोरी हो लक्ष्मी चंद का ब्याह ना सकता जब आंख दुखी कंगाली आग का खेबरा के दुख होगा तो किसकी गलियां चली वह न्यू कर लगे पिया जी तू न्यू कर मैं छोटा सू क्या मैं छोटा सू फिर क्या हो यार परिवार गृहस्थी जीवन की एक ऐसी गाड़ी है जिसके दो पहिए ये दोनों पहिए जब एक साथ कमाओगे ना तो ना घर भरा दिखेगा क्या कहती है सुनिए
वो पिया भीड़ पड़ी मनार मर्द की खास दवाई हो मेल में टोटा के हो है घर में टोटा आ जा टोटा भुगतले मानस घर की कड़ नहीं भुगती जाग रहे ने बोले क्यों चिंता कर रहे मर ही टोटे न भेदाम दे जाते सदा न कर्म एक सार कर्म फल पाते हैं एक सार कर्म फल पाते मैं चाह के ना हारे सगार में काते समाई हो अकल मंदे छोटा के हो सरल हो पिया जी पिया धीरे बड़ी बाजार मुर्गी खास दवाई हो छोटा के जर चाहिए ना घर चाहिए ओ पिया मन बोल चाहिए था होशियार मेरी नड़ती के भाई हो छोटा हो शरण हो पिया जी पिया धीरे बड़ी मायादार मुर्गी खास दवाई हो छोटा पतिव्रतानि तो स्वर्ग झुला गे दुख व्यपता की भाष खुला दे दुख पता की भाष खुला दे ओ पिया भुला दे धरी दत्ती प्यलंग सोड़े रसाई हो नारी में गोटा के हो सरल पिया जी पिया धीरे बड़ी मायादार मुर्गी खास दवाई हो छोटा के पिया जी लक्ष्मी तनक है तेरे रुख की सजन व्यक्त हो से लुगाई टुकी लड़की भी ना कहती है कि लक्ष्मी चंद कहे सजन तेरे रुकी वो होश है लुगाई टुकी टुक किन में टुको से वो लकड़हारा पूछता है कि बिना फिर टुक के हो के परिवार में टुक वो है घर में दुख व्यपता आया अपने पति ते घर के दुख के बारे में ज्ञान ना होने दे अपने परिवार में बुलाए बसलाए रखे बाकी है तो लड़ाई लड़न की कोई जरूरत नहीं अपना परिवार पाले ओ दुख सो सुख की तो एक चार पति तना हसपतलाई हो मरहम मलोटा के हो सरल हो पिया जी पिया धीरे बड़ी मायादार मुर्गी खास दवाई हो लुगाई टुकी जो दुख सुख की दो चार पति तना हंस बतलाई हो
तो फिर मरम मलोटा क्यों से पिया भीड़ पड़ी में नार मर्द की खास दवाई हो मेल में टोटा क्यों फिर न बोले तो तेरे या मन है तने बोले उड़ चाल कड़े कि बिना उड़ चाल कड़े देख वो मेरा मैल दिखे बिना ने लखाया चारों तरफ हट तो कोई मैल ना दिखता और देखो वो दिखा जिसका फूस कम हो रहा है वो तो कोई छान दिखे कोई कुटी दिखे ने बोला यो है मैल वो सुने राजा रे सिंह की अरे सीधी कुटी की राही रे राजा सीधी कुटी की राही रे राजा सीधी कुटी राही रे महाराज बिल्कुल नहीं जाएंगे आप मेरे लिए परमेश्वर है आप मेरे लिए परमात्मा है मेरे पिता ने आपका पल्ला लादी में उल्टी नहीं जाएंगी मैं बोला था फिर देख इस कुटिया में गुजरान करना पड़ेगा चारों तरफ जंगल बियाबान है शेर वगैरह बोलेंगे सलीजा भी ना माननी को ना क्या कहता है शक्कर कैसी रोड़ी में लगी पति पत्नी दोनों चले सारस कैसी जोड़ी पति पत्नी दोनों चले सारस कैसी जोड़ी में लगी अरे शादी तय जरूर थी कहना है बारात चले पीर मर्द आपस के मां दोनों करके बात चले तीसरा न साथी कोई तनी वीर साथ चले मेरे जाने पूछे तेरा जाने पूछे तेरा बाबे डूब गया कमलिया के संगे शिबू पंडित जी 50 रुपए से और सम्मान बार बार धन्यवाद जागरण कमेटी 100 रुपए से और सम्मान बार बार धन्यवाद जो धनमाया लिखी बाग में ये छन कंगन लिखे दे बस जो धनमाया लिखी बाग में गणी नहीं तो थोड़ी मिलगी पंगड़िया के मुंह मीठे खातिर शक्कर कैसी रोड़ी मिलगी वह पति पत्नी दोनों चाले सारस कैसी रोड़ी मिलगी ये कहा शादी तो जरूर थी पर बिना बारात चाले वीर मर्द दोनों आपस में करते हुए बात चाले तीसरा ना साथी कोई वो धनी वीर साथ चले
जान बूझ तेरा बाप डूब गया तू कंगले के संगता ही। सुन राजा राय सिंह की, राजा राय सिंह बिना के पिता का नाम दाने वाले। सुन राजा राय सिंह की वह सीधी बुद्धि की राय, किसी राजा के राजकुमार के साथ शादी करने की। और 36 प्रकार के भोजन जी मैं करती कैसे। हर सांप चलते पैर भी चले थे तेरे, राजगढ़ा में रह के सके दिल फूल जू खिले थे तेरे। संग की सहेली तेरी आई कोई गैल नहीं, रंग में लाम रहने वाली अड़े वैसी पहल नहीं। दासी बांधी करया करे थी यहाँ कोई पहल नहीं। दासी बांधी करया करे थी यहाँ कोई नहीं। ये पड़ पड़ छाले पड़ पड़ छाले आप फूल के काश बना की गाहिर तुम हो सके हो नजर का सिराना जब होगा। मलिन देख फटे और पुराने मेरे, जूता तक पास नहीं पैर है उगाने मेरे। शेर वगैरह डर जिंदगी खोया करिए, तीसरा न साथी कोई सांस हाल में सोया न्यूरो तेरा न्यूरो तेरा पाप डूब गया निर्धन के संग ब्याहिर।
लिया कि तू मेरे साथ रहोगी, कि हाँ मैं आपके साथ रहूंगी। देख मेरे साथ रहे तो न्यू सोच ले मेरे के साथ कर्महीन कोई नहीं है, नहीं माता पिता नहीं बुआ बहन। और देखे मेरी माँ हुए ना तेरा आरता करे, मेरी बुआ बहन नहीं, और एक एक दोस्त तो सब मल है। कैसे जंगल में खेल्या कंगन जुआ नहीं, माथा नहीं पीता मेरे बहन बोले बुआ नहीं, माता नहीं पीता तेरे बहन बोले बुआ नहीं। मेरा मान सिंह सतगुरु के बनाया गोन्या बुद्धि पास तेरी, परमेश्वर का वचन करिए जा पूर्ण हो सब आस तेरी। आरता के ना कर दीजे कर्म होती सास तेरी, आरता के कर्म होती। अरे एक एक दोष एक एक दोष लग्या से सब देखे चांद के शाही सोले कुटी